सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर भागवत कराड़ जी का विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आपके समक्ष आने का एक मौका प्रदान किया है। डॉक्टर भागवत कराड़ जी ने जब मुझसे अनुरोध किया तो मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। ये एक ऐसी संस्था है, श्री सरस्वती भुवन शिक्षा संस्थान, जो संविधान जागर अभियान के कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। डॉक्टर भागवत कराड़ जी राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और संविधान के प्रति जो उनकी सोच है, उनका लगन है, उससे मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। और आपकी उपस्थिति देखकर यहाँ मैं राजस्थान से आता हूँ, मारो मन बाग बाग होगो, मारो मन बहुत राजी होगो। और मन इतनो राजी होगो कि लोगों के संविधान के प्रति कितनी आस्था है, कितनी लगन है। महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र श्री सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्रीमान अतुल मोरेश्वर सावे जी, श्रीमान संजय सिरसाट जी, मेरे मित्र और वरिष्ठ राज्यसभा के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ जी और आपकी संस्था के कार्यशील अध्यक्ष दिनेश वकील साहब और महासचिव श्री रंग देशपांडे जी, और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे सामने बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं। आपकी संस्थान साधुवाद की पात्र है। आज के दिन भारत को सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम हमारे संविधान के प्रति जागृत हों। और कितना उपयुक्त विषय रखा है, संविधान जागर अभियान। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान के निर्माता तपस्वी लोग थे, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत थे, आजादी प्राप्त करने के लिए लालायित थे। उनके मन में एक सपना था कि भारत जब गुलामी की जंजीरें तोड़े तो आजाद भारत को एक ऐसा संविधान मिले तो सभी की आकांक्षाओं को पूरा करे। करीब 3 साल तक, कुछ दिन कम थे, 2 साल 11 महीने और कुछ दिन, तपस्या के साथ, लगन के साथ उन्होंने संविधान सभा में 18 सभाएं की। For little less than 3 years, they met over 18 sessions. उनके सामने बड़ी चुनौतियां थी, विवादित प्रश्न थे। They faced some of the most divisive and contentious issues. उनका समाधान आसान नहीं था और वो तपस्वी लोग थे।
राष्ट्र भावना से ओतप्रोत थे, कभी टकराव की नहीं सोची, समझाइश का रास्ता अपनाया, संवाद का रास्ता अपनाया और भारतीय संस्कृति का जो मूल सिद्धांत है अनंतवाद, कि एक दूसरे की बात सुनो, एक दूसरे की बात समझो, इसमें अटूट विश्वास मत रखो कि आपका विचार ही सही विचार है, दूसरे का विचार भी सही हो सकता है। जो व्यक्ति अपने विचार को सही मानकर चलता है, उस पर अडिग रहना चाहता है, दूसरे की सुनना नहीं चाहता है, वो अहम और अहंकार का शिकार होता है। उन तपस्वी लोगों ने संविधान के अंदर एक रास्ता अपनाया। दे रिजॉल्व कंटेंशियस इश्यूज थ्रू डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, डिलिब्रेशन। उन्होंने हमारे समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि हमें शानदार संविधान देते हुए कभी उन्होंने संविधान सभा को अपवित्र नहीं किया। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के उस मंदिर की प्रतिष्ठा कभी उन्होंने गिरने नहीं दी, कभी कोई व्यवधान नहीं हुआ, शालीनता हुई, नारेबाजी नहीं हुई, बहिष्कार नहीं हुआ। वो अपने धर्म से, राष्ट्र धर्म से कभी विचलित नहीं हुई। The Constituent Assembly debates were marked by thoughtful discussion, sublime deliberation, meaningful dialogue, and very high degree of debate. There was no intervention of disturbance, shouting, or showing placards और बाइकॉट। आज का जब परिदृश्य देखता हूं, मेरे मन में चिंता है। आप और हम सबको चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है। हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े मंदिरों को इस प्रकार से कैसे ध्वस्त करने का सोच सकते हैं। मैं मानकर चलता हूं कि जब ऐसा अभियान होगा तो हर नागरिक के मन में एक भावना आएगी कि जब मैं अपने प्रतिनिधि को विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा, राज्यसभा में भेजता हूं तो मेरे मन में एक विचार है उसको वोट देते समय कि वो संविधान निर्माताओं की आत्मा को दुखी नहीं करेगा, वो देश के हित की सोचेगा, राजनीति से ऊपर उठेगा, व्यक्तिगत हित को दरकिनार कर देगा, अपने दायित्व से, अपने मूल दायित्व से कभी नहीं हटेगा। आज आप और हमको चिंता की बात है, चिंतन की आवश्यकता है। हमें आकलन करना चाहिए हमारे प्रतिनिधियों का और उनसे प्रश्न भी पूछना चाहिए, सदन की गरिमा पर कुठाराघात क्यों है? Why should we sacrilege temples of democracy? They must be thriving places of debate and discussion. आखिर हर समस्या का समाधान आखिर में तो बातचीत से निकलता है। और मेरे सामने एक बड़ी चुनौती और है, यदि अगर हमारी सदन, हमारी विधानसभाएं सुचारू रूप से नहीं चलेंगी तो लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है कि समस्याओं का मंथन कहाँ हो, उनके बारे में विचार विमर्श कहाँ हो। और स्थान तो रिक्त हो नहीं सकता।
ये संस्थाएं अप्रासंगिक हो सकती हैं। इसलिए मेरा सभी को आह्वान है, जनप्रतिनिधियों के विशेष आग्रह है, संविधान की मूल भावना का आदर करें, अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें, संविधान को सर्वोपरि रखें, राष्ट्रवाद को अपना धर्म समझें, भारतीयता को अपनी पहचान बनाएं। आपको मैं दो बातें खास तौर से बताना चाहता हूं। संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय करीब 10 साल पहले लिया गया ताकि याद रहे हमारे नवयुवकों को, नवयुवतियों को, कि आजादी आसानी से नहीं मिली थी। पीपल मेड देयर सुप्रीम सैक्रिफाइस टू गिव अस फ्रीडम। संविधान दिवस 26 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है 2015 से। यह हमें याद दिलाता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जहां चुनाव होते हैं, जहां नागरिक को मत का अधिकार है, उसका मत प्रभावी है, वो मत शासन को तय करता है, उसके प्रति सजग रहे। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि एक कालखंड आया था, द डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय प्रजातंत्र का सबसे काला अध्याय। 25 जून 1975 को आधी रात को देश में आपातकाल लगा दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने को सत्ता में रखने के लिए, सत्ता से अलग न हटने के लिए, न्यायालय के आदेश का आदर न करने के लिए उनकी तानाशाही प्रवृत्ति सामने आ गई। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। आज के नवयुवक नवयुवतियों को पता नहीं है। उन लोगों को कालकोठरी में ठोंस दिया जो देश का नेतृत्व किया, जिन्होंने बाद में 18-19 महीने तक लाखों लोग बिना न्याय के अपने किसी भी अधिकार का उपयोग नहीं कर पाए। उनका एक ही दोष था, वो इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ थे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। राज वही सरकार कर सकती है जो चुनी हुई सरकार है, और चुनाव की पवित्रता को कायम करना हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब ये काला अध्याय शुरू हुआ, न्यायपालिका के दरवाजे मौलिक अधिकारों के लिए बंद हो गया। देश के 9 उच्च न्यायालयों ने, 9 हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री in one voice said, fundamental rights cannot be put hold during emergency. 9 राज्यों में 9 उच्च न्यायालय का निर्णय था कि चाहे आपातकाल लग जाए, संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार मिले हैं उनको तिलांजलि नहीं दी जा सकती, और जिसको गिरफ्तार किया है उसको न्यायालय की शरण लेने का अधिकार है। पर वो काला अध्याय इमरजेंसी के साथ उसकी काली छाया भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ गई, और सुप्रीम कोर्ट ने
9 उच्च न्यायालयों के निर्णय को पलट दिया और निर्णय दिया कि आपातकाल के दौरान किसी को कोई अधिकार नहीं है न्यायालय के दरवाजे खटखटाने तक का। और यहां तक कह दिया कि आपातकाल कब तक चलेगा यह सरकार तय करेगी। तानाशाही का राज पराकाष्ठा पर था। नागरिक असहाय था। देश के जागरूक मतदाता, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत मतदाता, नागरिक जेलों में थे। आखिर उसका अंत हुआ। तानाशाह गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उनको लगा इतनी यात्रा के बाद किसमें हिम्मत होगी, चुनाव की घोषणा कर दी और सत्ता परिवर्तन हो गया। पर जब देश में राष्ट्र विरोधी ताकतें इधर उधर नजर आने लग गई तो गत वर्ष महसूस किया गया कि हमारी नौजवान पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय की जानकारी होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर, इसी को दृष्टिगत रखते हुए एक निर्णय किया गया कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस का मतलब हमारे नवयुवकों को पता होगा, एक कालखंड आया था जहां संविधान पर ताला लगा दिया गया था। मौलिक अधिकार गायब कर दिए गए थे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर तानाशाही व्यवस्था हावी हो गई थी। इसी दृष्टि में जब भी मैं देखता हूं संविधान जागर अभियान बड़ा सार्थक है। श्री सरस्वती भुवन शिक्षा संस्थान साधुवाद की पात्र है और संविधान की जितनी जानकारी लें वो हमारे मन को राष्ट्रवाद के लिए पवित्र करेगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, पर मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें एक रास्ता अपनाना चाहिए। मौलिक दायित्व है। फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी नरिश्ड, नर्चर्ड। मैं ये मानकर चलता हूं कि आपका जो अभियान है उसमें गति आएगी। भारत की संसद ने संविधान के जब 75 वर्ष हुए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। संयुक्त अधिवेशन में कुछ पुस्तिकाएं जारी की गई और तब मैंने राज्यसभा में कहा कि जिस संविधान के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर ने दस्तखत किए हैं, राजेंद्र प्रसाद जी ने दस्तखत किए हैं, संविधान सभा के तपस्वी सदस्यों ने दस्तखत किए हैं, वो ही असली संविधान है। और उस संविधान में 22 चलचित्र हैं। सत्यमेव जयते है, हरप्पा मोहनजोदड़ो की जो सील थी बुल की वो है। मौलिक अधिकारों का जो भाग है उसमें एक दर्शन दिया गया है, धर्म की जीत, अधर्म की हार। और संकेत आया है रामायण से। मां सीता भगवान राम लक्ष्मण के साथ अयोध्या आ रहे हैं, अधर्म पर विजय प्राप्त कर, धर्म का प्रकाश लेकर। ये मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है उसके ऊपर है। जब शासन के नीति निर्देशक तत्व हैं
उसमें भगवान श्री कृष्ण हैं। वो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपना उपदेश दे रहे हैं। उसी में जब चुनाव की बात आती है तो संविधान निर्माताओं की सोच पराकाष्ठा पर है। चुनाव का मतलब मजबूत संचालन, पारदर्शी संचालन। उस भाग में छत्रपति महाराज शिवाजी का चित्र है। छत्रपति महाराज शिवाजी। मैंने सदन में उप सभापति की हैसियत से कहा, हमारा संविधान वही संविधान है जिसमें ये चलचित्र होंगे, क्योंकि ये 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, हमें हमारी संस्कृति का बोध कराते हैं। और संविधान में बदलाव का अधिकार, मैं पुरजोर तरीके से कहता हूं, सिर्फ भारतीय संसद को है और कुछ परिस्थितियों में संसद के साथ साथ विधानसभाओं का भी है। इसका मूल कारण है, मौलिक आधार है कि जनता का फैसला, जनता की मंशा चुनाव के माध्यम से परिलक्षित होती है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में संविधान में बदलाव करने का और किसी को अधिकार नहीं है, किसी भी संस्था को नहीं है। न्यायपालिका को भी संविधान में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं दिया कि वो संविधान में किसी प्रकार का बदलाव कर सके या संविधान में कोई बदलाव संसद ने किया हो उस पर अपना निर्णय दे सके। संविधान निर्माताओं ने जो हमें संविधान दिया उसमें एक ही अधिकार न्यायपालिका को दिया है कि कभी यदि कोई आवश्यकता व्याख्या करने की आए जहां अस्पष्टता है, शब्दों का कोई हेरफेर है, तो उस पर न्यायालय अपना मत दे सकता है। The Supreme Court has been endowed by the Constitution only with one right to interpret the Constitution. और वो अधिकार दिया गया था तब सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या 8 थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 में वो अधिकार 5 जजेस को दिया गया था, मतलब 8 में से 5। And that right was given to interpret Constitution. Interpretation takes place when something is interpretable. But by way of interpretation, there can neither be addition, nor substitution, nor interpolation, nor explanation. और यह हिदायत राज्यसभा से दी गई है कि भारत के हर नागरिक को उसी संविधान का बोध हो जो संविधान निर्माताओं ने दिया है उन चलचित्रों के साथ। उसमें वो ही समाहित हो जो भारतीय संसद से उपजा हो और महामहिम राष्ट्रपति ने दस्तखत किया हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, देश के सामने एक बड़ा संकट आ रहा है। संविधान हमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था देता है, चुनौतियों के बावजूद हमारे यहां प्रजातंत्र फल रहा है, फूल रहा है। पर हाल का कुछ घटनाक्रम हमारे सामने आया है, वो बड़ी चिंताएं पैदा करता है कि धन बल का उपयोग करते हुए बाहर से धन प्राप्त कर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपवित्र कर लोगों के मतानुसार बात न रहकर एक अपने हिसाब का निर्णय कराएं, मतलब मन मर्जी के व्यक्ति को चुनाव जिताएं। ये बहुत भयानक खेल है।
ये प्रजातांत्रिक भावना के ऊपर, प्रजातंत्र की आत्मा पर कुठाराघात है, किसी भी तरीके से बर्दाश्त काबिल नहीं है। और इसीलिए श्री सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थान ने संविधान जागर अभियान जो शुरू किया है, इसको मैं सामयिक सार्थकता से जोड़ता हूं। हर भारतीय का कर्तव्य है कि राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हो, भारतीयता को अपनी पहचान बनाए, और जहां भी राष्ट्रवाद को चुनौती आती है अपना सबसे बड़ा धर्म समझे, राजनीति से ऊपर उठकर व्यक्तिगत हित को तिलांजलि देकर अपना कर्तव्य निर्वहन करें। मुझे यहां आकर अत्यंत प्रसन्नता है। आपका जो कार्यक्रम है, मैं मानकर चलता हूं ये बच्चे बच्चे तक पहुंचेगा। हर बच्चे को बोध होगा, हर बच्चे को पता लगेगा संविधान दिवस हम क्यों मनाते हैं, हर बच्चे को पता लगेगा संविधान हत्या दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो जानकारी होगी आपातकाल का कालखंड के अंदर क्या क्या काले कारनामे हुए थे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, ये कार्यक्रम हो रहा है, और इतनी संख्या देखकर मेरा एक बार मन कर रहा है सरस्वती भुवन शिक्षा संस्थान के सभी पदाधिकारियों को और डॉक्टर भागवत कराड़ जी को साधुवाद का पात्र मानता हूं। शिव बाच्या मातीला माझा नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।